प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज 7वां एपिसोड था और आज के एपिसोड को देखकर भाई मज़ा आ गया। रवि का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। हमारी प्रतीक्षा ने भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है शादी का। अब वो मल्हार से शादी करने वाली है। लेकिन अब इन दोनों के शादी के प्रपोजल को जब घर पर बताया जाता है तब क्या रिएक्शन आता है हमें इस पूरे सीरियल में ये बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी को और बताते हैं कि क्या थी पूरी कहानी और आज के एपिसोड मेरे अकॉर्डिंग कितना अच्छा था और कितना अच्छा नहीं था। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं बात आज की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई रवि ने जिस तरीके से कीर्ति को प्रपोज करने के लिए पूरा का पूरा सेटअप बनाया था वो बुरी तरीके से सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि जब कीर्ति वहाँ पर आती है तब वहाँ पर ना तो आपका जो स्नो होती है वो स्नो वाली मशीन काम कर रही होती है, ना बबल्स वाली मशीन काम कर रही होती है, और ना ही वो लोग जो प्लेबैक में पीछे थे वायलिन बजाने वाले ना वो बजा रहे होते हैं। केक भी होता है, जैसे ही केक आता है वैसे ही वो बंदा जो लेके आ रहा होता है केक वो फिसल जाता है और केक वहाँ पर ख़राब हो जाता है। इन सब चीज़ों को देख के भाई रवि काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है और परेशान हो जाता है कि हाय मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की थी उसको प्रपोज करने की, ये क्या होगा। वो सब सारी की सारी बातें कीर्ति के सामने लगातार बोलता चला जाता है। इस पर कीर्ति का सिर्फ एक जवाब आता है, यस, बस। इस बात को सुनकर रवि बिल्कुल शॉक हो जाता है कि कीर्ति ने यस बोल दिया। अब यहाँ पे कीर्ति बोलती है रवि को, अगर तुम मुझे सिर्फ मैसेज भी कर देते ना तब भी मेरा जवाब यस ही होता। और इस बात को सुनने के बाद दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा डांस दिखाया जाता है और हमें इसी बीच में ये भी दिखाया जाता है कि रवि किस तरीके से अपने घुटनों के बल बैठकर वो कीर्ति को प्रपोज करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इसी डांस के बीच में केक कटिंग कर रहे हैं। वो भगवान जाने वो केक कहाँ से आ गया, क्योंकि पहला वाला केक तो ख़राब हो चुका था। लेकिन वो केक कट भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा का और मल्हार का सीन, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि मल्हार और प्रतीक्षा दोनों के बीच में क्या बातें चीतें हो रही हैं। दोनों लोग एक दूसरे को मतलब ये है कि हाँ भाई हाँ हो गया तो चलो चलते, क्योंकि मल्हार के पास सिर्फ 2000 रुपये हैं और वो कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरीके से उन 2000 रुपये में से पैसे बचा ले ताकि जो बचे हुए पैसे होंगे उसके काम आ जाए। तो वो ये करने की कोशिश करता है और बोलता है कि आप चलो मैं आ रहा हूँ पीछे से तब चेंज देकर। उसके बाद क्या होता है वो भाई निकल जाती है कीर्ति, सॉरी यहाँ से आपकी प्रतीक्षा निकल जाती है और वहाँ से कीर्ति और रवि दोनों बाहर निकल आते हैं। तो रवि क्या करता है, रवि कीर्ति को बिल्कुल पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है कि नहीं इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कब पता नहीं भाई ये बंदी भाग जाए। तो वो उसको पकड़ कर रखता है बिल्कुल ज़ोर से, बिल्कुल छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कीर्ति बोलती है कि यार मैं तो अपना बैग नीचे ही भूल गई, तो तुम मुझे छोड़ो और जाके लिफ्ट को पकड़ो, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही हूँ, तुम जाकर लिफ्ट पकड़ो। और जैसे ही क्या होता है रवि अंदर आता है और प्रतीक्षा भी अंदर आ जाती है तो वो लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है। अब लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है तो दोनों एक साथ नीचे जा रहे होते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। तभी क्या होता है रवि बताता है कि देखो तुम्हारी वजह से कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरा का पूरा प्रपोजल खराब हो गया, कुछ भी टाइम पे नहीं बजा। वो सारे कारण बताता है कि आखिर किस चीज़ की क्या वजह थी जो वो काम नहीं करी। जिस पर वो कहता है और जिस पे प्रतीक्षा का जवाब आता है कि फिर तो मतलब गड़बड़ होगी, फिर तो आपने बात बोल ही नहीं पाए, आप तो बात बोल ही नहीं पाए होगे। तो रवि बोलता है कि नहीं मैं तो रवि रंधावा हूँ, मुझसे मेरे जैसा स्मार्ट और चार्मिंग बंदा हो ही नहीं सकता। और इसी को देख के कीर्ति ने भी हाँ बोल दिया। तो इसी बात पर प्रतीक्षा बोलती है कि हाँ मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात सुनकर ही रवि बोलते हैं क्या मैं तुम्हें बताया तो था कि तुम गलत लड़की हो, तुम वो लड़की नहीं हो जिसको मैं प्रपोज करने की सारी तैयारियां कर रहा था, ये है वो, मतलब बातें घुमा के ये कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था तो तुम प्रपोजल क्यों हाँ वो करोगी, मेरे प्रपोजल को क्यों हाँ कर रहे हो। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमें दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा बताती है कि मैंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जो मेरे लिए रिश्ता आया था शादी का मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। तो इसके बाद वो थोड़ा शांत होता है, लेकिन रवि के जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो थोड़े से अजीब से होते हैं, अटपटे से होते हैं। उसके बाद क्या होता है लिफ्ट में वो लोग नीचे आ जाते हैं, लिफ्ट का गेट खुल जाता है और वो बोलती है कि मैं ज़रा देख के आती हूँ कि मेरे आए हैं कि नहीं। तो रवि बोलता है आपके वो होने वाले हस्बैंड। तो वहाँ पे एक बड़ा मतलब स्लो सा एक म्यूज़िक चलता है जो धर्मपत्नी का ऑफिशियल बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो चलता है। फिर वहाँ पे सीन कट करके दिखा दिया जाता है। अब हमें क्या दिखाया जाता है, हाँ अब हमें ये दिखाया जाता है कि मल्हार जो वहाँ पे है वो बोलते हैं क्या तुमने इतना महंगा पानी क्यों कर दिया, मैंने पानी तुम्हें इतने कम का करने के लिए कहा था, ये वो वहाँ पे हम उनकी
थोड़ी ही मतलब जो मजाक दो पना होता है वो दिखाया जाता है बस। फिर उसके बाद वहाँ पे एड ब्रेक आ जाता है। अब एड ब्रेक के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रवि रंधावा और जो कीर्ति है वो घर पे पहुँच चुके हैं। अब नहीं सॉरी, रवि रंधावा के लिए हमें दिखाया जाता है अब प्रतीक्षा के घर का, जहाँ पे किंजल बोल रही होती है कि यार मुझे ना मतलब टेंशन मत लो। उसकी और छोटी जो बहन है वो बोलती है कि तू क्यों टेंशन ले रही, चाची का तो ऐसे ही है नेचर, वो ऐसी बोलती है तू क्यों टेंशन ले रही है, उनको बस ऐसे ही बोलना है। तो किंजल बोलती है मुझे उस बात से कोई टेंशन नहीं कि उनका जो वो है बोन चाइना का कप है वो टूट गया, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे इस बात की टेंशन जिस बात पर वो मल्हार से बात कर रही थी, और मुझे इस बात का पूरा श्योरिटी है कि वो प्रति दीदी के बारे में ही कुछ बात कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्हार और ये दोनों मिलकर प्रतीक्षा दीदी को ज़बरदस्ती फंसाने में लगे हुए हैं। इस पर वो उनकी जो छोटी बहन होती है किंजल जो भी बोलती है कि हाँ यार तू बात तो सही करी है, इसको किस तरीके से पसंद करना चाहिए, जब जिस बंदे ने कल रात को इसको बताया था वही बंदा होता तो अच्छा होता, लेकिन तो कोई और बंदा है, मुझे भी ये पसंद नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये होती है कि किंजल ने जो भी चाची ने बात करी थी मल्हार के साथ, वो बातें अपनी छोटी बहन को बता दी, मतलब वो खोल दी पोल। अब यहाँ पे अगले मतलब जो आगे की जो बात है वो ये है कि किंजल को भी नहीं पसंद मल्हार, और जो किंजल की छोटी बहन है उसको भी मल्हार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हमें आने वाले एपिसोड आगे हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके किंजल और जो उसकी छोटी बहन है दोनों बोलती हैं प्रतीक्षा को कि देखो मुझे हमें वो पसंद नहीं, लेकिन तुमने फैसला क्यों लिया है, किसके कहने पर लिया है ये बताओ बस। फिर वो बताती है कि सॉरी वो बताती नहीं है, उसी टाइम उसके चाचा अंदर आ जाते हैं। तो चाचा बोलते हैं कि सच बताओ क्या तूने मेरे कहने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए तो सिर्फ ये हाँ नहीं बोली। फिर हमें दिखाया जाता है कि रवि रंधावा और जो आपकी कीर्ति है वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, और फिर हमें रवि की पूरी फैमिली दिखाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, रवि बोलता है कि देखना मैं जैसे अंदर जाऊँगा सब मेरे से लिपट जाएंगे, सब ना मुझे बोलेंगे कि रवि तू आ गया, रवि तू आ गया, लेकिन होता उल्टा है। जैसे कीर्ति की एंट्री होती है सब कीर्ति को हक करते हैं, कीर्ति सब करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा रवि का मुंह बन जाता है कि हाय ये क्या हो गया, यहाँ पे तो बोला कुछ होता है और हो कुछ और गया। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि कीर्ति कितनी आसानी से वहाँ पे जो उनकी मम्मी उनके बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं पत्ते ताश के, तो वो बोलते हैं सॉरी तो रवि की मम्मी बोलती है कि देखो जाके तुम एक बार ये पता करो कि कौन जीत रहा है, ठीक है। तो वो जाती है, फिर आराम से जो रवि की छोटी बहन होती है उससे मिलते हुए वो पता कर लेती है कि किसके पास वो मतलब है सबसे ज़्यादा कार्ड्स, और फिर वो इशारा कर देती है कि हाँ आपके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स है तो आप जीत रहे हो। तभी रवि की मम्मी बोलती है कि आप सब अपने कार्ड शो करें। तभी क्या होता है, तभी हमें दोबारा यहाँ पे प्रतीक्षा की साइड दिखाई जाती है। प्रतीक्षा की साइड में जब वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है चाचा, मतलब मैंने आपकी वजह से नहीं, मेरे को शादी करनी थी मल्हार से और ये फैसला मेरा खुद का फैसला है। तभी उसके चाचा बोलते हैं कोई नहीं बहुत अच्छी बात है ये तो, और तभी चाची अंदर आ जाती है बोलती कि वाह ये तो बहुत खुशी की बात, दोनों डांस करने लग जाते हैं। और क्या कहते हैं प्रतीक्षा की चाची और प्रतीक्षा की जो सबसे छोटी बहन है वो। अब उसके बाद क्या होता है, हमें एक एड ब्रेक और देखने को मिलता है। अब इस एड ब्रेक में क्या होता है, इस एड ब्रेक के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि रवि के पापा की भी एंट्री हो जाती है घर में, और सब लोग बोलते हैं कि मतलब सब लोग उन्हीं की बात कर रहे होते हैं, लेकिन रवि को कोई भी बात करने का मौका नहीं मिलता कि वो अपनी फैमिली को बता पाए कि उन्होंने कीर्ति को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा की घर की साइड का, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके चाचा बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं कि मैं तो अब पूरे के पूरे मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से वो शादी करूँगा, मैं एक हॉल बुक करवाऊँगा, मैं ये करवाऊँगा, मैं वो करवाऊँगा, बहुत सारी मतलब पूरी की पूरी खुशी से पागल हो जाते हैं, सारी तैयारियों के बारे में सोचने लगते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, वो वहाँ से अंदर चले जाते हैं, लेकिन मल्हार उसकी चाची बाहर ही बैठे होती हैं, और वो बोलती है उसकी चाची कि अब मुझे एक बार दोबारा जाना है जूनागढ़, और जूनागढ़ जाके जो मेरे क्या कहते हैं बच्चे हैं लावारिस बच्चे, उनको वापस लेकर आना है। अब उनकी चाची का लावारिस बच्चों का जो मतलब था वो था जो गहने वहाँ पे रखे हुए प्रतीक्षा की शादी से बच्चे, उनको वापस लेकर आना है, क्योंकि अब उसका हक होगा, उनकी चाची का हक होगा प्रतीक्षा के गहनों पर। अब तो यहाँ पे होती है बात, यहाँ पे पूरी की पूरी बात खत्म हो जाती है। अब हमें आने वाले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को ये दिखाया गया था प्रोमो में कि किस तरीके से मल्हार ज़बरदस्ती प्रतीक्षा को अपनी वैन में बैठा रहा होता, प्रतीक्षा बोलती कि अब हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन हमें शो में ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया, एपिसोड में हमें कहीं पर भी ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी। तो अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर क्या डिसीज़न होता है आगे चल के प्रतीक्षा का, जब उसको
किंजल बताएगी कि चाची ने क्या क्या बात की और बाकी किंजल की छोटी बहन ने जो भी बातें बोली वो सब क्या होता है क्या नहीं होता, इन सब को लेकर अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड में एक जो मतलब मिस्टेक ज़्यादा बड़ी तो नहीं कि एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो ये थी कि जब डांस कर रहे थे रवि रंधावा और कीर्ति, तो रवि रंधावा के मुंह से जो लिरिक्स निकल रहे थे, यानी कि जो फरमान खान के मुंह से जो लिरिक्स निकल रहे थे, वो एक्चुअल गाने के लिरिक्स से कहीं पर भी मैच नहीं हो रहे थे। गाने के लिरिक्स कुछ और चल रहे थे और फरमान खान की जो लिपसिंग थी वो कहीं किसी और लिरिक्स पे चल रही थी। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, या तो फरमान खान को बोल देते कि वो लिपसिंग करे ही ना, या फिर अगर आप लिपसिंग करवा रहे हो तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस म्यूज़िक और उस लिरिक्स के साथ उस सॉन्ग को मैच करो। ये छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन इसको अनदेखा कर सकते हैं। ओवरऑल मैं एपिसोड की बात को तो मैं इसको रैंकिंग दूंगा भाई 5 में से 5, क्योंकि आज का एपिसोड बिल्कुल फ्लॉलेस था। एक छोटी सी मिस्टेक थी लेकिन उसको हम इग्नोर कर सकते थे, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं थी। तो भाई आज का एपिसोड ऐसा था मेरी नज़रों में, मतलब 5 में से 5। स्टोरी बड़ी खतरनाक थी, मज़ा आया, एंटरटेनिंग थी, और फरमान खान का जो प्रॉपर जो उनका कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैरेक्टर को निभा भी रहे हैं। कीर्ति का भी कैरेक्टर अच्छा है, मल्हार का भी अच्छा है, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक घर के अंदर दिखाए गए हैं सब के सब बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को निभा रहे हैं। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धर्मपत्नी के ऐसी आने वाले एपिसोड्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड के रिव्यूज़ और कहानियाँ।